सब डेली रहता है। तो ऑलरेडी सबको विशेष मिल चुके हैं। तो आज जिस सेशन पे हम बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक पे, स्टॉक और बहुत कॉमन है और बहुत फेमस भी है, हर पर्सन इससे रिलेट कर सकता है। तो पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अखलाक है। इस कम्युनिटी से ज्वाइन होने से पहले मेरा वेट 48 केजी था और मैंने अपना 18 केजी मसल्स गेन किया। स्टेमिना, एनर्जी, स्किन, बाल बहुत अच्छे इंप्रूव हो गए। तो थैंक यू सो मच माय कोच, और इस कम्युनिटी का बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच। तो ये मेरा अमेजिंग रिजल्ट है। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, स्टॉक, और बहुत आप ऐसा फील कर सकते हैं कि स्टॉक इज द सेकेंड लार्जेस्ट लीडिंग डेथ इन द वर्ल्ड। मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा जो डेथ होती है, तो फर्स्ट नंबर पे हार्ट अटैक और सेकंड पे स्ट्रोक। और स्ट्रोक एक ऐसी डिसीज़ भी है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च होता और बहुत जल्दी रिकवर भी पर्सन नहीं कर पाते अगर जिन्हें स्ट्रोक होता है। तो बहुत ज़रूरी है हम सभी को समझना, और काफ़ी हद तक हम बच भी सकते हैं अगर हमें स्ट्रोक होता है या किसी भी पर्सन को होता है। अगर हमें पहले पता चल गया तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, MRI होता है, CT स्कैन होता है, जिसके थ्रू से हमें अगर पता चलता है तो कुछ जो सॉल्यूशन है या जो सिम्टम है, अगर सिम्टम से आप रिलेट करेंगे तो मे भी अगर आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे, जो कुछ पॉइंट्स मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा, तो मे भी हम बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे स्ट्रोक क्या है, एक्चुअल में स्ट्रोक किसे कहते हैं और क्यों होता है, और सिम्टम क्या है और क्या रिस्क फैक्टर्स है जिसकी वजह से स्ट्रोक होता है। तो स्ट्रोक मीन्स आप 3 टाइप्स को स्ट्रोक होते हैं। एक इसेमिक स्ट्रोक जो बहुत कॉमन है, और मोस्टली 80% लोगों को इसेमिक स्ट्रोक होता है। इसेमिक हार्ट डिसीज भी बोल सकते हैं, वो हार्ट अटैक होता है इसेमिक में। और सेकंड जो होता है हेमोरेजिक स्ट्रोक, और थर्ड ट्रांजिएंट इसेमिक स्ट्रोक। ये 3 टाइप का स्ट्रोक होता है जो वर्ल्ड वाइड लोग फेस कर रहे हैं। अगर अभी 2021 में जो डाटा आया था, 7 लाख लोगों की डेथ हुई थी इंडिया में 1 साल के अंदर, बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रोक की वजह से। और दुनिया में भी सेकेंड नंबर पे ये एक ऐसी डिसीज है जिससे बहुत ज़्यादा लोग डेथ कर रहे हैं। ठीक है, तो जो सबसे कॉमन है इसेमिक स्ट्रोक डिसीज, जिसकी जो मोस्टली लोगों को होता है, 80% लोगों को होता है। और ये होता कैसे, लाइक जैसे हमारा जो ब्रेन है, अब ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अपने बॉडी में 2 ऑर्गन्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा हम सभी को केयर भी करना चाहिए। एक है हार्ट और एक है ब्रेन। अब ब्रेन के अलग अलग पार्ट है, बैक हिस्सा है, फिर फ्रंट है, फिर लेफ्ट है, फिर राइट है, और सबका अलग अलग कुछ। ब्रेन जैसा हमें समझ में आता है कि ब्रेन एक है, बस उसका बहुत डिफरेंट टाइप्स वर्क करता है ब्रेन। ब्रेन के कुछ पार्ट मेमोरी को रेगुलेट करते हैं, कुछ पार्ट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को रेगुलेट करते हैं, और कुछ पार्ट स्पीकिंग को कंट्रोल करते हैं। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ब्रेन से हमारी पूरी बॉडी चलती है। और एक चीज़ हम सभी को समझना है कि बॉडी सेल से बनी हुई है, सेल्स, टिश्यूज, देन ऑर्गन, देन सिस्टम, देन बॉडी। तो ब्रेन अटैक कैसे होता है स्ट्रोक, लाइक जो हमारे वेसल्स है, आर्टरीज जब ब्लड फ्लोट आ जाता है तो इसेमिक स्ट्रोक होता है। जो हार्ट से अगर जो वेसल्स जा रहे हैं, आर्टरीज जा रही, जो ब्लड सप्लाई हो रहा है, और ब्रेन तक जो खून का पहुंचना जो कंपलसरी है। जैसे हमारा बेसिक जो हम सभी लोग समझते हैं कि हार्ट बॉडी के हर पार्ट तक ब्लड को पंप करता है, सप्लाई करता है, सेम हमारे ब्रेन के हर पार्ट तक, ब्रेन के हर हिस्से में खून पहुंचना चाहिए। और खून में ऑक्सीजन भी है, खून में न्यूट्रिशन भी है, खून में जो हम नॉर्मल खाना खा रहे हैं, सारी चीज़ें खून में। तो खून जाना चाहिए। तो जब खून नहीं पहुंचता है तो इसेमिक स्ट्रोक होता है, जो मोस्टली 80% लोगों को ये चीज़ें होती हैं। तो ये इसमें ब्लड फ्लोट आ जाता है तो इसेमिक स्ट्रोक हो जाता है। और सेकेंड हेमोरेजिक स्ट्रोक, जिसमें आर्टरीज लीक हो जाती हैं या रप्चर हो जाती है। जैसे हम ब्रेन हेमरेज हम सभी लोग सुनते हैं कि नस फट गई, खून बहुत ज़्यादा जम गया ब्रेन में,
फिर जो खून वहाँ पर स्टोर हो जाता है उसकी वजह से प्रेशर बनाता है, जिसकी वजह से टिश्यूज हमारे डैमेज होने लगते हैं और उस कारण से भी स्ट्रोक आ जाता है। और थर्ड ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक, ये एक वार्निंग है, अगर ये मतलब मिनी स्ट्रोक आप बोल सकते हैं। इसमें 99% लोग अपने आप को रिकवर कर सकते हैं अगर उन्हें ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक आता है। तो ये हमने समझ लिया 3 टाइप्स के होते हैं। अब रिस्क फैक्टर्स हम समझते हैं क्यों होता है, मतलब हर पर्सन को नहीं हो सकता। नॉर्मली आप देखते होंगे अपने रिलेटिव, फ्रेंड सर्कल या नेबरहुड में हर पर्सन को स्ट्रोक नहीं आता है, बट कुछ रीजन है। तो रीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर वो चीजें किसी पर्सन के साथ हैं तो मे बी चांसेस ज्यादा इन कंपेरिजन अदर पर्सन। अब अगर हमें स्ट्रोक से बचना है, स्ट्रोक से दूर रहना है, लेकिन बहुत डेंजर डिसीज है ये, बहुत सारे लोग कवर भी नहीं कर पाते और डेथ हो जाती है। तो सबसे जो पहला कारण है, जो रिस्की फैक्टर है, नंबर 1 पे अगर हम बात करेंगे तो डायबिटीज। अगर हम डायबिटिक पेशेंट हैं या अगर कोई भी जिन्हें डायबिटीज है और बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है शुगर लेवल, तो चांसेस है इन कंपैरिजन अदर पर्सन की उन्हें स्ट्रोक हो सकता है। तो फर्स्ट कारण और फर्स्ट रिस्क फैक्टर्स डायबिटीज, सेकेंड हाई बीपी। और मोस्टली ये एक्चुअल में सर्वे भी किया गया है कि जिन्हें स्ट्रोक होता है, स्पेशली इस्केमिक स्ट्रोक या हेमोरेजिक स्ट्रोक, जब उन्हें चेकअप होता है तो उन्हें कहीं ना कहीं जो कुछ चीज़ें मिलती हैं उनके साथ। किसी को हाई बीपी मिलेगा, वो हाई बीपी पेशेंट था पहले से, या शुगर पेशेंट था, या और कोई रीज़न से। तो जितने भी रिस्क फैक्टर्स मैं बता रहा हूँ, अगर ये किसी पर्सन के तो चांसेस हो सकता है। तो सेकंड जैसे हाई बीपी, और थर्ड अगर कोई पर्सन अल्कोहल कंज्यूम करते हैं बहुत ज़्यादा। बहुत पर्सन होते हैं एडिक्ट होते हैं, बहुत लोग टेम्परेरी ओकेजन या शादी कोई फंक्शन है, बर्थडे है, एनिवर्सरी, कभी कभार लेते हैं। बट कोई पर्सन अगर एडिक्ट है, कंटिन्यू कंज्यूम कर रहे हैं अल्कोहल, वाइन नहीं, बियर एक अलग पार्ट है, अल्कोहल एक डेंजर है, बहुत डिफरेंट है इन सारी चीज़ों में। तो अल्कोहल थर्ड नंबर है, हमें अल्कोहल अवॉइड करना है। या अगर हमें किसी पर्सन को गाइड करना पड़े तो उन्हें ये सारी चीज़ें हमें बताना पड़ेगा। और फोर्थ है ओबिसिटी। ओबिसिटी इज अ टाइप ऑफ डिसीज। ओबिसिटी आज की डेट में एक बीमारी है, जैसे शुगर एक बीमारी है, बीपी एक बीमारी है, सेम ओबिसिटी एक बीमारी है। लेकिन ओबिसिटी की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। फोर्थ नंबर स्मोकिंग। अगर हम बहुत ज़्यादा एडिक्ट हैं स्मोक करने तो चांसेस है कि स्ट्रोक आ सकता है। फिफ्थ की अगर हम बात करें तो एज फैक्टर है। बहुत कम हम सुनेंगे किसी 20 साल पर्सन को स्ट्रोक आ, बहुत कम। बट मोस्टली इसमें एज फैक्टर में क्या होता है, अगर लेडीज की एज 40+ है तो चांसेस ज़्यादा रहता है। इसीलिए बताया जाता है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो बीमारियों के चांसेस बहुत हो जाते हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। और जेंट्स अगर जिसकी एज 45+, 50, 55, तो उस एज में ज़्यादा चांसेस रहता है इन कंपेरिजन अदर पर्सन की स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे फैमिली हिस्ट्री भी देखा जाता है, और यहाँ पर 30% भी काउंट होता है कि अगर आपके फैमिली में किसी को स्ट्रोक आ चुका है या स्ट्रोक पेशेंट है या उसकी वजह से डेथ हो चुकी है तो चांसेस है कि हमें भी स्ट्रोक आ सकता है। बट ज़रूरी है कि हमें बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। उसके बाद स्ट्रेस, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से स्ट्रोक आता है। अब अगर जो 6-7 कारण और भी बहुत सारे हैं, लाइफ स्टाइल डिसीज, मतलब आपका लाइफ स्टाइल सही नहीं है, इनएक्टिव हम रहते हैं, अगर फुल डे अगर हम वर्क फ्रॉम हमारा वर्क है या ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कुछ चलना फिरना उठना बैठना नहीं हो रहा है, और आजकल जो लाइफ स्टाइल लोगों को चल रहा है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ मार्केट में, तो कहीं ना कहीं हमें बॉडी को मूव करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ऐसी ऐसी सिचुएशन है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो अगर आप इसमें मेजर जो पॉइंट देखेंगे, इनएक्टिव लाइफ स्टाइल, ओबिसिटी, बीपी, शुगर, स्ट्रेस, ये 5 मेजर कारण हैं जिसकी वजह से आज की डेट में स्ट्रोक आ रहा है।
तो अगर ये किसी के साथ है तो चांसेस हो सकता है। अब हमें बचना है, हम सभी को स्ट्रोक से, ऊपर वाले की कृपा से ऐसा है कि ये सब ना भी हो तब भी स्ट्रोक आ सकता है, लेकिन सडनली बहुत सारे डिसीज ऐसे हो जाते हैं कि हम उसका इमेजिन ही नहीं कर सकते। बट चांसेस अगर हम हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, शुगर नहीं रहेगा, बीपी नहीं रहेगा, तो चांसेस है कि हम स्ट्रोक से बच सकते हैं। अब सॉल्यूशन क्या है? अगर स्ट्रोक आ गया तो उसके सिम्टम पहले हम समझते हैं। सिम्टम क्या होता है? एक तो सिम्टम होगा कि बहुत बार आप देखेंगे जो नए स्ट्रोक आता है तो बॉडी का जो कुछ पार्ट्स है वो सुन्न हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है। ये एक सिम्टम ज़्यादातर देखने को मिलता है और ये बहुत ज़्यादा कॉमन भी है। और सेकेंड सिम्टम, बहुत बार जो हम आवाज़ बोलेंगे, बात करेंगे किसी भी पर्सन से तो आवाज़ लड़खड़ाएगी, ये भी एक सिम्टम है स्ट्रोक आने का। फिर कई बार मुंह टेढ़ा हो जाता है, कई बार लोगों को फेस भी पैरालाइज हो जाता है, जो एक कॉमन बोलते हैं। तो यहाँ पर भी ये स्ट्रोक के सिम्टम है। डिजीनेस, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन, चक्कर, और कोई भी बॉडी का पार्ट सुन्न हो जाना, जैसे मैंने बताया बॉडी का कोई भी पार्ट सुन्न हो गया। तो ये कुछ सिम्टम है। जैसे इसमें आप एक एग्जांपल समझेंगे कि जैसे ब्रेन का एक पार्ट है कि वो अपने हाथ को रेगुलेट कर रहा है। अब हाथ सुन्न हो गया, हाथ काम नहीं कर रहा है या अब मूवमेंट नहीं हो पा रहा है अच्छे से, तो ये भी एक सिम्टम है। तो ये सिम्टम है। अगर हमें ऐसा पता चलता है तो इमीडिएट हमें डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि बहुत बढ़िया हम खाना खाना स्टार्ट कर देंगे तो सही हो जाएगा। कुछ केसेस ऐसे आएंगे कि इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना है और रीज़न समझना है, फिर उसके बिहाफ पे हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, उसके बिहाफ पे पूरा रूटीन चेंज करना पड़ेगा, तब चांसेस है हम बच सकते हैं। और कोई भी चीज़ जब लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो बचने का चांस कम रहता है। अब हम सभी को सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि कुछ चीज़ें फॉलो करना है अपने लाइफ में, ताकि हम ये भयानक जो डिसीज है इससे दूर रहें। कुछ हद तक हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है। जो हमारा टाइमिंग है, सबसे इम्पोर्टेंट टाइमिंग खाने पीने का। अभी मोस्टली हम देखेंगे कि जिस दिन छुट्टी रहती है, सेंटर की छुट्टी रहती है या नॉर्मल हम छुट्टी पे रहते हैं, उस दिन ब्रेकफास्ट लेट हो जाता है। तो सबसे पहला हमें समझना है कि हमारा जो रूटीन होना चाहिए खाने पीने का, उठने का, वो हमें चेक करना है और अकॉर्डिंग टू उससे चलना है जिससे हमें फिट रहना है। और सेकेंड चीज़, अगर हम ओबीज हैं, अगर हमारा वज़न ज़्यादा है तो हमें आइडियल पे आना बहुत ज़रूरी है। और थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमें कोलेस्ट्रॉल चेक करना है कि हम डायरेक्ट, बहुत बार क्या हो रहा है, कुछ अभी खाना मार्केट में ऐसा मिल रहा है, कुछ पैकेट ऐसे मिल रहे हैं कि डायरेक्ट हम कोलेस्ट्रॉल इनटेक कर रहे हैं। तो हमें चेक करना है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा कितना है। अगर ज़्यादा है तो उसे कम करने की कोशिश करना है। फैट बहुत ज़रूरी है हमें चेक करना, फैट परसेंटेज। लेकिन आप देखेंगे ब्लड क्लॉट क्यों हो जाता है? जो हमारे वेसल्स हैं, अगर उसमें फैट ज़्यादा डिपॉजिट हो गया, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा डिपॉजिट हो गया, फिर ब्लड क्लॉट होने की वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो रुक जाता है, उसकी वजह से भी हमें स्ट्रोक आता है। तो ये बहुत ज़रूरी है चेक करना। अगर हमें स्ट्रेस लेवल हमारा बहुत हाई रहता है तो कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो बहुत बार कोचेज ने हमें गाइड किया है कि स्ट्रेस को हम कैसे कम कर सकते हैं। अब बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते बट कम कर सकते। तो स्ट्रेस को हमें कम करने की कोशिश करना है, नींद प्रॉपर लेना है, पानी बहुत अच्छे से कंज्यूम करना है, क्योंकि हम देखेंगे कि पानी भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अच्छे ब्लड सर्कुलेशन। तो पानी का कंजम्पशन हमें बढ़ाना है। ये कुछ चीज़ें हैं। अगर बीपी है तो वो हमें मैनेज करने की कोशिश करना है। बहुत बार हम देखते हैं कि अभी हम सब लकी हैं कि इस कम्युनिटी में आए तो हमें कई बार फोर्स भी किया जाता है और कई बार अट्रैक्ट भी हम बहुत सारे लोगों से ऐसे होते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम ऑटोमेटिक करना स्टार्ट कर दिए, इसलिए हम हेल्दी होना स्टार्ट हो गए। बट अगर किसी पर्सन को शुगर है, बहुत बार लोग देखते हैं कि शुगर एक इग्नोर कर देते हैं वो कि चलो शुगर है, मेडिसिन चल रही, थोड़ा हम मीठा खाना अवॉइड करेंगे, लाइट चल रही। शुगर भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है स्ट्रोक होने का। तो हमें अपना शुगर लेवल चेक करना है और कोशिश करना है जैसे मैनेज हो जाए। वरना बहुत बार आप लोगों को देखेंगे
शुगर की मेडिसिन भी चल रही है और मिठाई भी चल रही है, तो कैसे मैनेज हो सकता है? तो बहुत ज़रूरी है, बीपी को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। हाइपरटेंशन बहुत डेंजर है। मैं तो वीडियो ले रहा हूँ, उसकी वजह से मोस्टली आप देखेंगे बाद में लिख लेना तुम। जो सेकेंड हेमोरेजिक स्ट्रोक जो होता है, जो हम देखते हैं कि आर्टरीज लीक होने लगती हैं या रप्चर हो जाती है, जो नसें फट जाती है, खून आ जाता है ब्रेन में, वो बहुत डेंजर है। तो बीपी को मैनेज करने की कोशिश करना है। तो जो जो एक्टिविटी हमें हेल्प करती हैं डिसीज को मैनेज करने, लाइक बीपी है, शुगर है, स्ट्रेस है, तो इन चीज़ों को मैनेज करने की हमें कोशिश करना है। तो ये सब जो कारण है स्ट्रोक का, हम काफी हद तक बच सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर हमें सिम्टम आ रहा है, स्ट्रोक हो गया या सिम्टम आ रहा है, तो आप देखेंगे तो सबसे पहले हमें डॉक्टर के पास विजिट करना है। MRI, CT स्कैन, इसके थ्रू से पता चल जाता है कि आपको कौन सा स्ट्रोक मैं भी चलूँ होली खेलने? मोस्टली 80-90% को फर्स्ट वाला ही होता है। आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसलिए आप देखेंगे लोगों को स्क्रीन चालू है, बहुत लोगों को, स्पेशली जो लोग खून पतला करने की मेडिसिन कंटिन्यू ले रहे हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो इससे हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हम सभी को समझना है, जो हर बार कोई भी डिसीज है, वो हार्ट अटैक है या स्ट्रोक है या डायबिटीज़ है या बीपी है, आप देखेंगे तो फिट रहना जो एक वर्ड है, हर सॉल्यूशन में मिलता है, हर बीमारी। तो हम सभी को एक चीज़ समझना है और गार्ड बांधना है कि हम सभी को फिट रहने की कोशिश करना है पूरी। अगर थोड़ा बहुत भी फैट ज़्यादा है तो हम कम करेंगे, अपने आइडियल वेट पे आएंगे, तो काफ़ी हद तक हम स्ट्रोक से बच सकते हैं, हार्ट अटैक से बच सकते हैं, बीपी से बच सकते हैं, शुगर से बच सकते हैं। ये सारी सॉल्यूशन है। और सबसे डेंजर वाली चीज़, गेट रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। अगर कार्डियोस्कुलर सिस्टम से भी कोई इश्यूज है, हार्ट से रिलेटेड, हार्ट अटैक और स्ट्रोक दोनों, जो स्ट्रोक आता है इस्केमिक स्ट्रोक और हार्ट अटैक, ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। बस ब्लड क्लॉट अगर वहाँ पर आ गया तो हार्ट अटैक आ जाता है, ब्लड क्लॉट अगर इधर आ गया तो ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। ये हम कॉमन है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें फिट रहना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, अनहेल्दी चीज़ों को अवॉइड करना है, और ब्लड सर्कुलेट अगर अच्छे से नहीं हो पा रहा है, जैसे हम कभी सुनते भी हैं कि नाइट्रो, कभी कुछ दिन पहले आशीष सर ने डिस्कस किया था उसके बारे में, नाइट्रिक ऑक्साइड स्पेशली आफ्टर 30 एज, जो बहुत ज़्यादा बॉडी में प्रोड्यूस होने की जो उसकी स्थिति होती है, सिचुएशन होती है, वो कम हो जाती है, प्रोडक्शन उसका कम हो जाता है, तो जिसके कारण भी हमारा ब्लड सर्कुलेट अच्छे से नहीं हो पाता। तो अगर हम ऐसी हमारी सिचुएशन है, मोस्टली हम इस कॉल पे 30 एज प्लस ही हैं लोग, और वो सिचुएशन जब होती है तो हमारा ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाती, तो वो भी हमें बहुत ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत है। वो एक्टिविटीज़ हम करेंगे जिसकी वजह से हमारा ब्लड बहुत अच्छे से सप्लाई होगा, तो कुछ हद तक हम बच सकते हैं। और ये एक डिसीज़ है, किसी को भी हो सकती है, बट मोस्टली जो कारण पता चला है हमें इनकी वजह से होता है, तो वो सारी चीज़ों से हम दूर रहेंगे तो 100% अपने आप को बचा सकते हैं। और अगर हमारी फैमिली मेम्बर्स, देखिए अभी लास्ट ईयर जब मेरे बड़े पापा को एक हेमोरेजिक स्ट्रोक हुआ था, उनकी आर्टरी जो है रप्चर हो गई थी, तो वो जो मेन कारण हमें फील हुआ, उन्हें काफ़ी सालों से बीपी का इशू और ओवरवेट, 25 से 30 किलो वजन ज़्यादा था उनका, 99 kg वेट। तो कहीं ना कहीं हम रिलेट करते हैं। और भी हमारी कम्युनिटी में आई थिंक वो मेम्बर, लेकिन दिल्ली के आज तो कोई लोग है ही नहीं, सब होली मना रहे हैं। तो अभी उनका एक जवान बेटा 30 साल एज में डेथ हो गई, रीज़न हेमोरेजिक स्ट्रोक, आर्टरीज रप्चर हो गई और ब्रेन स्ट्रोक हुआ, जिसकी वजह से ICU में आफ्टर 10 डेज उनकी डेथ हो गई। और रीज़न पता चला तो बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहे थे, और आई थिंक स्मोकिंग का तो पता नहीं, बट अल्कोहल डेली बेस पे कंज्यूम, और सेकेंड ओवरवेट 25 से 30 किलो वजन ज़्यादा। तो मोस्टली हम जो देखते हैं, और ये रियलिटी है और प्रैक्टिकल हम फील कर सकते हैं, इसलिए कि एक थ्योरी जो नॉलेज मैंने दिया है वो अलग चीज़ है,
बट अगर हम अपने रिलेटिव, फ्रेंड सर्कल, नेबरहुड में देखेंगे जिन्हें स्ट्रोक आ रहा है, तो मेन कारण आप देखेंगे वो ओबीज या बीपी के पेशेंट या डायबिटीज के पेशेंट या लाइफस्टाइल गलत उठने खाने पीने का। तो सिंपल सा हमें समझना है। तो हम सब बहुत लकी हैं कि एक ऐसी कम्युनिटी में ज्वाइन है कि हम सभी एक रास्ते पे चल रहे हैं जिससे बहुत सारी डिसीज से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये आज का सेशन था, शॉर्टकट, जो हमें थोड़ा बहुत नॉलेज मिला, बट हम